नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और आप सभी का फिर से स्वागत है लटकता बिहार के एक और एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, आज हम ऐसी कहानियाँ लेकर आए हैं जो हम सबके साथ हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे आजकल के जो बच्चे हैं उनके साथ नहीं हुआ होगा क्योंकि सिस्टम बहुत कुछ बदल गया है। तो आज हम उन बिंदुओं पे बात करेंगे कि कैसे पढ़ाई की व्यवस्था बदल गई है, तरीका बदल गया है। पहले स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार कुछ और होते थे, अब बच्चों की मानसिकता चेंज हो गई है, बहुत कोमल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं हर बातों पर। तो आज हम शुरू करते हैं कि सर आपको कैसे कैसे मार लगा है बताइए पहले हमको। स्कूल के दिनों को याद करना तो सबके लिए सुखद अनुभूति है। मिस करते हैं कि काश फिर से बचपन में चले जाएं रिया। वो दौर था जब मार खा के भी मज़ा आता था। अपनी बदमाशियों की वजह से खाएं या टास्क नहीं बनाने की वजह से खाएं या कोई भी कारण हो, शिक्षक और छात्रों के बीच एक ऐसा कनेक्शन होता था ना जिससे आप कहते हैं ना कि बच नहीं सकते थे। हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे या जिस दिन नहीं जाते थे तो उस दिन अगर बाहर में खेलते हुए दिख गया, उस गली से अगर सर गुजर जाते थे तो डर से हम लोग छुप जाते थे, अरे सर गुजर रहे हैं। अरे तब का दौर ऐसा था रिया ना कि स्कूल में हम लोग जैसे किसी दिन नहीं गए पढ़ने के लिए तो स्कूल के जो प्रिंसिपल होते थे कहते थे अरे आज लड़का नहीं आया है, 2-3 लड़का को भेजते थे साथ में घर पे टांग के लेते हैं उसको, चाहे हाफ टाइम हो गया चाहे छुट्टी से 1 घंटा पहले हुआ है। और उसके बाद काहे नहीं आया था तो सर पेट दुखा रहा था मुझे से नहीं आए थे। और उसके बाद जब निकलता था उनका ब्रह्मास्त्र, क्या बोलते थे, ब्रह्म बाबा उसका नाम था, दुखहरण बाबा सटका। हाँ वो करची होता था हरियर का बांस का, पतली छुरी, छौंकी बोलते थे, उससे सोटा जाता था। तो कहना ये चाहते हैं कि पहले पढ़ाई का तरीका ही डिफरेंट था। हम लोगों के समय में जैसे हमें याद है कि जब हम 1 में थे या LKG UKG वाला सिस्टम थोड़ा सा वो था, सरकारी सिस्टम में तो ऐसा कुछ होता नहीं था। तो उस वक्त तक हम लोग 20 तक का जो पहाड़ा होता था याद करते थे। जब हम लोग थोड़े बड़े हुए और अपने जूनियर्स को फॉलो करने लगे वो लोग क्या करते हैं, हमें पता चला कि 5वां क्लास में जा करके बच्चे 20 तक का पहाड़ा सीख पा रहे थे। तो ये एक सिस्टम था। हम लोग नर्सरी LKG UKG को छोड़ ही दीजिए बात, हम जब 3 क्लास में गए थे, 2-3 क्लास में गए थे, तब सर हम लोग को A+B होल स्क्वायर सिखा रहे थे। आप सोच सकते हैं। और उस वक्त एक क्रेज था, नेत्रहाट, नवोदय, तिलैया, सैनिक, यहाँ ये वो दौर था। हम अपने दर्शकों को भी कहेंगे कि आप लोगों की जो हमारे कैटेगरी के होंगे या जो जूनियर होंगे, हाँ उम्र बताइएगा अपना। नहीं उम्र मत जानिए क्योंकि उम्र की कोई सीमा ही नहीं है सीखने पढ़ने की। तो ये है कि आप लोग भी अपनी कहानी हमारे साथ साझा कीजिए, हम उसको भी लोगों के बीच बताएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग होता था पहले गांव का पढ़ाई। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती थी उस समय। और 90s में, जैसे हम लोग 90s में पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल में भी जब गांव जाते थे तो बोरा लेके जाते थे पढ़ने के लिए। उतना एक कोई क्लास नहीं होता था, एक ही जगह नीचे बोरा लेके बैठे हुए हैं। टीचर को या मास्टर साहब को याद रहता था कि कौन पहला क्लास में, कौन तीसरा क्लास में, कौन चौथा क्लास में। बायोमेट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी पहले। अरे वो सब कुछ सब तो कोई ये था ही नहीं। और मास्टर साहब को पूरा पता रहता था कि कौन लड़का क्या है, किसको क्या दिए हुए हैं। और जो शिक्षक हुआ करते थे वो योग्य तो थे ही, और उनके साथ साथ उनका ये भी देखना पड़ता था कुछ बोलने या कुछ पूछने से पहले कि उनका मेंटल स्थिति क्या है, कौन उनको छेड़ा है, इससे पहले माहौल कैसा है, माहौल के हिसाब से। नहीं तो सारा कहीं का खीस कहीं निकलता था। और बाल जो है खड़ा खड़ा हम लोग को हो जाता था, इतना झोटा नोचाता था उस समय। और हाँ ऐसे करके वो पेंसिल से उंगली में फंसा करके ऐसे करके दबाया जाता था। हाँ, और सबसे बड़ा उसमें दंड हुआ करता था, जा बेटा मुर्गा बनो, घाम में मुर्गा बनो, हाँ नील डाउन। क्या और सर ऐसा है कि जब हम भी थे, हम भी पढ़े उसी दौर में। ऐसा नहीं है कि हम बहुत कम एज के हैं, तो हम जब पढ़ते थे तो ऐसा नहीं कि लड़का लड़की फर्क कुछ, वो गलती की तो उसको भी धोलेंगे और वो गलती की तो हमको तो मुक्के मुक्के मारते थे सर, गजब एकदम समाजवादी व्यवस्था था। लड़का लड़की कुछ नहीं, जात मार तो सबको पड़ेगा, सबसे अलग हटके पिटाई में बराबर था। कई चीज ऐसी थी, जैसे आपने कहा कि फर्क नहीं था। मास्टर साहब तो फर्क नहीं करते थे, लेकिन छात्रों की मेंटलिटी कुछ थी। जैसे क्या उस बेंच पे अगर लड़की अकेले बैठी हुई है, कोई लड़का नहीं बैठता था, और सजा के तौर पे लड़का लोग के साथ फिर लड़की लोग के साथ बिठा दिया जाए। आपको लड़की बगल में बैठा दिया। और अब तो बच्चों के लिए वरदान है भाई, हम आज लड़की के साथ बैठे पूरा फैला देते हैं। और तब शर्म की बात होती थी, तब थोड़ा शर्म लगता था कि ना हम कुछ गलती ना कर वो भाई वाह, नहीं तो बैठा देगा लड़कियां के साथ हमको। इतना क्लास में बेइज्जती होता था। वो कहने का मतलब है कि आपको नहीं हुआ तो पहले
वो जो डस्टर का जो चौक होता था उसका दाढ़ी मूछ बना के और बेंच पर खड़ा करा देना, उल्टा कर देना, ये तो हम लोग मानते थे कि बहुत अच्छा जो है ये पनिशमेंट है, सब है, इज्जत के साथ व्यवहार किया जा रहा है। नहीं तो हम लोग को याद है कि कितने क्लास में पूरा क्लास का लड़का का चेहरा लाल है, बाल खड़ा है, किसी का शॉर्ट इधर उधर हुआ है। न होता है कि एक तरह से अभी हम माफ़ कीजिएगा, हम लोग बोल रहे हैं सब देख, हम लोग बोलते थे कि हैवान सब बैठा हुआ है इस स्कूल में, कि आता है और एकदम बोकला झाड़ के चला जाता है। तो ऐसा दिन हम लोग बिताए हुए हैं। लेकिन और स्कूल जाने के लिए, स्कूल जाने का जब समय होता था तो बहाना उससे पहले से होता, हम लोग कितना मनाए हुए बरसात के दिन में, कस के मेघ बरस जाए, कस के बारिश हो जाए, लेकिन बारिश भी देखिए स्कूल पहुंचने के बाद होता था। इतना बारिश, मतलब कि चाहे ट्यूशन जाना रहे, 5 बजे शाम में मेरा ट्यूशन होता था और 2 बजे तक स्कूल, वो दोनों के बीच के गैप में बारिश होता था ना। 2 बजे के पहले, मतलब 2 बजे छुट्टी के टाइम भी नहीं होगा और ना स्टार्टिंग में होगा, मतलब कोई भी गैप नहीं आ पाता था। मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चर्चा कर ही लेते हैं। नरेंद्र मोदी भी शिक्षक दिवस के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तो उस दौरान उनसे इसी सब मैटर पे पूछा गया कि आजकल के बच्चे इतने कोमल हो रहे हैं और कुछ भी हो जाता है उनके साथ, कोई घटना घट जाती है, तो उन्होंने एक चीज़ बताया, बोला कि पुराने ज़माने में आप चले जाइए, मैं बोलूँगा तो विवाद छिड़ जाएगा इसलिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन जब गुरु शिष्य परंपरा थी स्कूल में, बच्चे को परीक्षा के दौरान एक टास्क ये होता था कि स्कूल में पत्ता चुनना है, झाड़ू मारना है, हम लोग भी किए हैं, हाँ, ग्लास कुछ बनाने का होगा, हस्तकला होता था, शिल्पकला होता था, ये तमाम तरह की चीज़ें, हाँ, ये तमाम तरह की चीज़ें करवाई जाती थी, तो वो एक कनेक्शन बनता था। आज के बच्चे को अगर आप कुछ कह देंगे तो उसके पेरेंट्स ही नाराज़ हो जाते हैं। हमें याद है, हमारे पेरेंट्स, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल में आए कहने के लिए, तो वो कहे कि मेरा आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, बदमाश है, ये है वो है, बहुत शिकायत हुई। तो कहते हैं कि देखिए हम कुछ नहीं जानते हैं, हमने बच्चा आपको दे दिया है, आप इसको मार पीट के चमड़ी बोल लीजिए। खैर ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, आज के ज़माने में ये खराब वर्ड है, मतलब गार्जियन, कोई भी माँ बाप अपने बेटा से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो टीचर को उस समय इतना अधिकार दिया गया था कि आप जो है इसका कोई शारीरिक क्षति हुए बगैर जितना आप इसको कस सकते हैं। लेकिन पहले के शिक्षक भी वैसे नहीं थे जैसे आज के शिक्षक हुआ करते कि वो शिक्षक जो हम लोग को एक समय में बहुत मारे हैं, आज देखते हैं उनको तो आत्मा से उनको प्रणाम करते हैं, आज भी उनको पैर छूते हैं, और जितना सम्मान उनके लिए है, मुझे नहीं लगता आज के जो बच्चे पढ़ते होंगे वो अपने शिक्षक को देते होंगे बहुत ज़्यादा सम्मान, क्योंकि उनका जो याद है, हम अभी उसी दौर से गुजरे हैं। शिक्षक जो भी थे ना, हम लोगों से उम्र में उनका फासला अधिक होता था, काफी लगते थे कि सम्माननीय सामने दिख रहे हैं, समाज के सम्माननीय व्यक्ति होते भी थे, बहुत सम्मान होता था उनका। हाँ, बड़ा अच्छा लगता था उनको देख करके कि हमारे सर गुजर रहे हैं, देख रहे हो साइकिल से हमारे सर गुजर रहे हैं, हम ये कहते थे। हाँ, एक हम लोग के समय में पढ़ते थे गांव में, तो टाइचुन जी मास्टर, हाइट छोटा था उनका, सांवले थे, अधेड़ थे, उजला धोती उजला कुर्ता, हाथ में एकदम धोती पकड़े हुए, और उनका जो था कि जो 3-4 गांव में गुजरते थे, घास जो चरवाहा है, वो घास गड़ने वाला है, वो बच्चा है, वो बुढ़ा है, वो सब प्रणाम मार, सब खूब जिया जिया तरह जिया, खूब जिया, जुग जुग जिया, एकदम आशीर्वाद देते वो चलते थे। और उनका इतना क्रेज था कि उनका कोई जाति नहीं जानता हुआ किस जाति के थे वो, लेकिन जिसके यहाँ गए वहाँ पर एक समझिए तो सम्माननीय व्यक्ति, पहले टीचर लोग का सम्मान हुआ करता था। कहीं मैं आपको बता दूं कितने ऐसे टीचर होते थे जैसे पूर्णिया के मोतिहारी में आए हैं, उनको नौकरी लग गया और वहाँ गांव में है, उनका गांव में रहने का, खाने का, सम्मान, वो बच्चा को कितना भी मारे पढ़ाए कोई वैल्यू नहीं, वो एक सम्माननीय होते थे और सब कोई सम्मान करता था। वो थी भारतीय विरासत जो गुरु शिष्य परंपरा थी, जिसमें शिक्षकों को आदर, और जो मारते क्यों थे टीचर, क्योंकि बच्चे उदंड भी होते थे और उनको डर एक जरूरी एक लिमिट में, किसी को कोई दुश्मनी नहीं होती। अपना माँ बाप अगर पिटाई कर देते हैं बच्चों का तो क्या उनका तो अंश है ना। सर आप अच्छा मम्मी पापा से कैसे पिटाई? मम्मी पापा से हमारी बहुत पिटाई हुई है। हम लोगों की आदत क्या थी, यहाँ पे उस वक्त एक कहावत थी, उस वक्त लोग सचिन बनने का कोई दौर नहीं था बिहार में, बिहार में मेडिकल या इंजीनियरिंग वाली बात होती थी। तो वहाँ था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये था। अब तो समय बदला है, अब हर चीज़ में एक फील्ड है कि आप स्कोप है, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उस वक्त क्या था कि हम लोग सुबह 5 बजे उठते थे, क्रिकेट खेलने चले जाते थे। अब गांधी मैदान में गए, मैच खेल रहे हैं, वहाँ जाके क्या हुआ कि मैच हार गए। अब हार गए तो और खेल रहे हैं और खेल रहे हैं, जब तक जीतेंगे तो खेल रहे हैं।
5 बजे का गया लड़का 2 बजे 3 बजे अगर शाम में घर आएगा तो गार्जियन को गुस्सा नहीं होगा। तो ये धुलाई होती थी। एक बार ऐसी इतनी धुलाई कड़ी हो गई हमारे, हम गुस्से में हम भाग गए थे। और मेरे साथ भी हुआ है। मतलब मेरा एक बड़ा भाई है जिसके चलते हम बहुत कुटाए हैं, और इतना कुटाए हैं कि कुछ उसका लिमिट नहीं है। वैसे थे भी हम बदमाश। सर एक और धमकी वाली बात, हम लोग को शुरू से धमकी दी जाती थी घर में भी। इवन कि हम लोग एक बार, हम लोग जब यूपीएससी का हम तैयारी दिल्ली में करते थे, तो हम लोग 4-5 दोस्त थे, तो हम लोग एक बार चर्चा कर रहे थे कि हम लोग क्या घर से धमकी मिलती है। मेरा दवा का दुकान है, बिजनेस है दवा का, तो माँ हमको बोलती है कि अगर ना हुई तो आवा, एगो स्टाफ के हटा दी तरी में बैठिया तू। हाँ, ताना कि कम से कम पैसों बची या तोरो काम मिल जाई। एक हमारे साथ एक पंडित जी रहते थे, उनको बोलते थे कि अरे उनके पिताजी क्या उनको धमकी देते थे कि हम तो नौकरी कर लिए, बाबा जी के तोहर पतरा रखल है, आओ दिल्ली से पढ़ के बढ़िया से जजमानी करिए यहाँ। एगो थे यादव जी थे, उनको कहते थे कि बाबूजी बोलते थे कि भैंस खरीद दई तारी, इतना बाप पैसा की वो भैंस खरीद दम, चरावा दुआ घर चलावा। एक लड़का था किराना का दुकान उसके पिताजी का था, तो बोले कि विरासत संभाले ला कोई चाहिए नहीं, तोरा के ससली कलेक्टर बनवा, आओ कम से कम किराना। तो ये धमकी जो है हम लोग को तो एक ही धमकी मिलता है, हाथ पैर तोड़ के बिठा देंगे, नहीं तो दूसरा काम है कि भिखारी के कोठरी के सामने बैठ जाना है। कि अगर लड़का नहीं पढ़ेगा तो उसका चलता है कि बगल में पंचर बना रहा है, और लड़की अगर नहीं पढ़ेगी या रोटी बना रही है तो शादी हो रहा है। ऑब्वियसली वही है हमारे पास ऑप्शन। 9th 10th क्लास में बोलती थी ना पढ़वे तक तो शादी कर दो। अच्छा एक बात, चलिए ये सब बातें तो बहुत कहानियां आगे निकलती ही रहेंगी, लेकिन आज के दौर में एजुकेशन सिस्टम भी बदला है, और इसके साथ ही आप देखिए स्कूलिंग, जो बच्चे की मानसिकता, जो कई तरह की घटनाएं सुनते हैं। दिल्ली में एक ये सर्वे सामने आया था कि क्लास 6-7 के बाद लड़कियों के बारे में पता चला था कि ये फिजिकल तक हो जाती हैं, कई तरह के मामले। ये मेंटलिटी कहाँ से ये डेवलप हो रही है? एग्जैक्टली और उसके साथ ये भी बता देते हैं कि 75% केसेस ऐसे भी, मतलब 2020-21 का जुड़ा के बात करें, ऐसे केसेस आ रहे हैं कि घर में पेरेंट्स डांटते हैं, सुसाइड हो जाता है, हम लोग सुसाइड कर लेते हैं। सब 9th 10th के लड़के जो हैं वो सूंघना जो कहा जाता है, जो कुछ आता है ड्रग्स, वो नहीं वो व्हाइटनर सुलेशन, फिर से जो पंचर बनाने में यूज होता है, वो सूंघते हैं। और बता दूं मैं आपको, मोतिहारी में रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस के पीछे जो है वो जंगल झाड़ी टाइप का है। मैं तो नहीं गया, लेकिन मुझे बहुत लोग बताया कि वहां पर अगर उसका केवल ये देखा जाए तो कितना एक टेलर निकलेगा उसमें से, केवल वो व्हाइटनर का शीशी। सर मैं जब ऐसा हो गया है कि अगर कोई 10वां क्लास का लड़का अगर सच में व्हाइटनर खरीदने जाए दुकान पर, दुकानदार नहीं देगा, जो अगर जिम्मेवार जो किताब का दुकानदार है, क्योंकि उसको लगेगा स्पिरिट जो होता है व्हाइटनर का वो यूज किया जाता है। मैंने भी ये सारी चीजें देखी है। तो ये सब चीज हम लोग के समय में नहीं था। हम लोग के समय में जो बहुत बर्बाद हुआ, वो कभी बीड़ी फूक लिया या खैनी खा लिया, और अभी माट साहब का फट्ठा पर सब कुछ जो है सब नशा उतर जाता था। लेकिन आजकल के जो बच्चे ऐसे हैं, शिक्षक से हम पूछते हैं, जैसे हमारे साथ कई बहुत दोस्त जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं या ट्यूटर पढ़ाते हैं, बोलते हैं कि हमें क्या मतलब यार, ऐसा लड़का सब हो गया है कि जान भी ले लेगा अब। एग्जैक्टली ये भावना जो आ गई है, किसी के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। एक चीज और देखा जाता है आदेश जी, हम लोगों के समय में ना, हम लोग स्कूल जाते थे, कभी ये नहीं रहा कि हमारे जेब में 2 रुपए या 5 रुपए दे दिया जाए, कभी दे दिया जाए तो पूरा खुश। वो कभी कभी मिलता था, कोई फी कलेक्शन है, आइसक्रीम, साइकिल का पंचर हो गया तो वो भी 1-2 रुपए मिल गए। लेकिन आजकल के बच्चे के पास पॉकेट भरा रहता है, हम लोग से ज्यादा। हाँ, तो रास्ता जो गलत ले जाने का तरीका हमें लगता है वही है। आप मोबाइल फोन बच्चे लेके चले जाते हैं, हमारे समय मोबाइल फोन का कुछ था ही नहीं। तो उस वक्त में ये सारी चीजें आप देखिए, ये लगता है कि जो हम लोग बचे हुए थे ना इन तमाम इन लफड़ों से। एकदम आप सही बोल रहे हैं। हाँ। 10वां क्लास तक हम लोग को जिस दिन 2 रुपया मिल जाता था, एकदम आदमी खुश रहता था, और वो 2 रुपया के भूजा में 4 दोस्त को हम लोग खिलाते थे। और सर आप बिलीव नहीं करेंगे कि 10th क्लास तक हम अपने मतलब मोहल्ले से भी नहीं निकल पाते थे। फोन तो दूर की बात है, छोड़ ही दीजिए फोन। और अभी के बच्चे, अभी के जो बच्चे हैं, अभी मेरे टाइम तो आ गया था, बट फिर भी मैं यूज नहीं कर सकी। और अभी के जो बच्चे हैं, वो 7th 8th के बच्चे हैं, जा रहे हैं सोमेन 19, इंस्टाग्राम फेक वर्ल्ड, मतलब ये हो गया है कि इंस्टाग्राम पे आपको सिगरेट पीते दिख जाएंगे और ऐसा सा फोटो लगाएंगे, नवाब हैं हम, शेर हैं हम। आजकल स्कूलों में देख लीजिए ना, स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था को कमजोर कर दी गई है। और वहाँ पर क्या स्कूल में स्विमिंग पूल है कि नहीं, झूला है कि नहीं, बच्चा का शर्ट गंदा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा बच्चा जाना चाहिए। अरे भाई आप बेसिक, तभी मैं बता रहा हूँ कि हमारा भी एक स्कूल है, हमारे जो बच्चे तैयार होते हैं, तो हमने कभी ये नहीं ध्यान दिया कि बच्चे गंदे हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं। हमने देखा कि वो सीख क्या रहा है, उसने जो चीज़ सीखा। और हमने बड़े हुए स्कूल के बच्चे के साथ कंपटीशन, उस समय जिला में एक ट्रेंड हुआ करता था कि क्विज कंपटीशन, ये वो,
कभी नहीं बड़े स्कूलों के बच्चों ने ये पास करके दिखाया, और अब छोटे छोटे स्कूल के बच्चे पास कर रहे हैं। मैं पहले प्राइवेट स्कूल जो है खपड़ा के मकान में या 2 रूम में चलता था। क्यों चलता था? शिक्षक के नाम पर कि फलना जी पढ़ा रहे हैं, उनके साथ वो आदमी है। आज है बिल्डिंग देख के कराया जाता है, आज ब्रांड देख के एडमिशन कराया जाता है। और वो क्या करते हैं, रोज जो है 2 दिन पर एक स्लिप जाते जाए गार्जियन के पास, और स्टेटस सिंबल बन गया है कि मेरा बेटा जो है किडजी में पढ़ता है, मेरा बेटा जो है वो स्कूल में पढ़ता है, कोई डीपीएस में पढ़ता है, कोई डीएवी में पढ़ता है। और दूसरी बात है सर कि जो परिवर्तन आज के जमाने में आया है, सबसे बड़ी मुझे अफसोस लगता है कि ये उनके बेटे हैं जो कि हमारे और आपके साथ ऐसी ही व्यवस्था में पढ़े हुए हैं। और अब वो कोशिश भी करते हैं तो नहीं हो पहले पाता है। पढ़ाई ज्ञान आधारित होता था, अब पढ़ाई जो है दिखावा। ब्रांड आधारित हो गया है। ब्रांड क्या होना चाहिए, और उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है कि आपको जो है शिक्षक के प्रति अगर आपको सम्मान और डर नहीं है तो गार्जियन के प्रति भी नहीं रहेगा। समाज एक के और प्रति बात नहीं आपको रहेगा। बहुत अहम बता देती हूँ कि मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटी को जस्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं। मैंने सोचा कि भाई इतने अच्छे जगह पे एडमिशन करवाया है, पैसे खर्च करके एडमिशन करवाया है, तो कुछ तो बात होगी, चेंज चाहते हैं वो सोसाइटी में। जब बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने एडमिशन इसलिए करवाया है ताकि वो 1 करोड़ दहेज देके एक ऐसा लड़का ला सके जो मतलब उनके स्टेटस पे फिट बैठे। मतलब ये रीजन है कि उनकी बेटी अगर छोटे कॉलेज में पढ़ती है, यानी कि भाई मेरे को तो नहीं मिलेगा अच्छा लड़का, फिर ये मेंटालिटी कहाँ से आ रही है? अब एक बात बताइए, हम लोग से भी थोड़ा पुराने में चले जाते हैं, जब प्राइवेट स्कूल का ट्रेंड नहीं था, सिर्फ सरकारी स्कूल होते थे, वो योग्य शिक्षक होते थे, वहीं से तो बच्चे पढ़ के आईएएस आईपीएस कुछ भी बनते थे। तो वो क्या सरकारी व्यवस्था को किसने चौपट किया? क्यों प्राइवेट स्कूल इतना खुल के सामने आए? जिन्होंने कहा जो घर में कोचिंग पढ़ाते थे वो बाद में स्कूल खोले, क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि हम अकेले एक घर में जाकर नहीं पढ़ा सकते, ऐसे बच्चों को हमें जोड़ना होगा जो काबिल हैं, क्योंकि सरकारी व्यवस्था चौपट होने लगी। यहाँ पे नीतीश कुमार ने ऐसे ऐसे शिक्षक भर्ती कर दिए सरकारी स्कूल में जिनके सर्टिफिकेट की जो है गारंटी नहीं थी, जिनके नॉलेज की गारंटी नहीं थी। डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ, गुरुजी बहाल करो, ये लोग पढ़ाएंगे क्या? बच्चे को जड़ क्या मजबूत करेंगे? तो ऐसे में प्राइवेट स्कूल फला फूला। लेकिन जो बड़े असर का प्राइवेट स्कूल फूला ना, जिसने बिजनेस बनाया एजुकेशन को, जिसने एक ट्रेंड सेट कर दिया कि इस संस्था का ये स्कूल है, ये डोनेटर हैं इसके, ये ट्रस्टी हैं इसके, ये सारे लोग स्कूल में बच्चे की मेंटेलिटी को भी खराब कर रहे हैं। पेरेंट्स की मेंटालिटी अफसोस होता है कि लड़के पूछते हैं 64 को क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली 65 को क्या बोलते हैं। भाई ये आप वेस्टर्नाइजेशन नहीं कर रहे हैं। भारत का सभ्यता संस्कृति पहचान रहा है, और इतने दिनों तक हम लोग उसको लेके आए हैं। बहुत प्राउड से बोलेंगे कि हमको तो हिंदी नहीं आता, कि 66 का हिंदी 66 होता है। तुम अभागे हो कि अबे तुम्हें अपनी मातृभूमि की भाषा नहीं आने आती है। तुम अभागे हो, तुम नकलची हो, दूसरे का नकल करते हो। ये इसको सब मैं फेक दुर्भाग्य चीजें और हैं, भागा फेक मानूंगा। वर्ड। बिल्कुल। ये आपको बिहार है, आपको भोजपुरी आनी चाहिए, आप भारतीय हैं, आपको हिंदी आनी चाहिए। अगर मेरे भाषा में स श हो रहा है तो इसमें मजाक बनाने वाली क्या बात है? सोचिए ना, यहाँ यही चलता कोई है। अमेरिकन हो और उसको इंग्लिश ना आए तो उस पर हम लोग थूकेंगे ही ना, स्वाभाविक है। और उस तरह भारतीय जो है उसको हिंदी ना आए, हिंदी के बारे में शब्द ना पता हो, हिंदी के बारे में वो शान से बोलता अगर हमको हिंदी नहीं आता, अभागा है वो, नालायक है वो। मैं उसे ऐसे लड़कियां, बिहारी लड़कियां कई सारी जो हमारे साथ पढ़ चुकी हैं। ओह सॉरी, आई डोंट नो दैट, मतलब मैं नहीं जानती वो वर्ड, मेरे को पता नहीं। क्या बोला? पूरे देश में एक बिहारी ऐसा राज्य है जिसको अपने मातृभाषा पर, लोकल लैंग्वेज पर सबसे ज्यादा उसको ऐतराज रहता है। बिहारी जो है 2 दिन दिल्ली नहीं जाएगा, वो वहीं का भाषा। मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैंने ये बोला है कि आप हिंदी बोलते हो लेकिन बिहारी टोन आ जाता है। अरे भाई, मराठी जो बोलता है उसमें मराठी टोन आएगा, बंगाली जो बोलता है, ममता बनर्जी का भाषा सुनिए आप, बंगाली टोन रहेगा, साउथ के जितने भी भाषा उनका साउथ का टोन रहेगा। तो मेरा आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे कैमरे के सामने भी आते हैं और इतना कतराते हैं मगही बोलने से, या फिर भोजपुरी भाषा आ जाती है उनकी बातों में। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ तो अगर मेरा बिहारी टोन है तो है, अब उसमें वो लोग इतना गर्व की बात है, ऐसे सोचने लगते हैं कि हम मेरे भाषा में बिहारी टोन। मिट्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने ये चीज सीखा है, हमें आता है ये बोलना, हमें खुश होना चाहिए। अब मैंने देखा है दिल्ली में पंजाबी में ही बोलेंगे,
जो उनके लिए प्राउड वाली बात बंगाली होती है। बंगाली में ही बोलते हैं। और हम लोग उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। भोजपुरी में करेंगे तो बाहर वाला नहीं, साथ वाला ही बोलेगा, एक का देहाती लेखम बोलले बाड़ा। और बाहर वाले किस तरीके से मजा लेते हैं, थोड़ा सा भोजपुरी में बोलो ना। अरे बोलेंगे, तुम क्या कर लोगे, तुमको क्या प्रॉब्लम है, बोलेंगे भोजपुरी, हमारी शान है भोजपुरी। बिल्कुल, बोलना ही चाहिए हमें। अपनी भाषा के साथ हम क्यों मजाक करें? हमारा मदर टंग मैथिली है, हम बोलेंगे। तो मगही है, मेरी मगही है, मैं मगही बोलती हूँ। मेरा भोजपुरी है, हम बोलते ही हैं। हमको मगही आता है। दिल्ली में भी अपने दोस्तों के साथ भोजपुरी बात की है, क्लासरूम में भी, करना ही चाहिए। कि अपने में जब बात करना भाई, बंगाली मेरे सामने बीएचयू में हम पढ़ते थे, बंगाली लड़के सब बंगाली में बात करते थे। जितने फिर से आपको थे उड़ीसा के थे, वो उड़िया में बात करते थे। और सबसे अहम बात, कुछ लोग तो मतलब जैसे मैं बहुत कम एक्टिव होती हूँ सोशल मीडिया पे, बातें बहुत कम करती हूँ, एक्टिव रहती हूँ लेकिन मैसेजेस का नहीं। कुछ लोग मेरे को ऐसा मैसेज करेंगे कि तुम बिहारी हो, लगती नहीं हो। हम बोले हम बिहारियों हैं, पटनियों हैं, जो बोलना है बोलो, हम हैं वही। एक चीज़ और रिया, एजुकेशन सिस्टम पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ हमें थोड़ा समझ में नहीं आता है। ये चीज़ कि हम लोग भी पढ़ते थे और हमारी भी तुलना होती थी। अरे फलाना का बच्चा देखो मैट्रिक में इतना नंबर लाया, तुम बुर्बक हो, तुम पढ़ नहीं पाए, ये नहीं कर पाए। नहीं, वो होता था, हमें ठेस नहीं लगता था। बस हम बोलते थे चलो ठीक है, बोले हैं तो हम भी मेहनत करते, नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन आज के गार्जियन जो अपने बच्चे को कोमल और नाजुक बनाए हैं, जो स्कूल में शिक्षक डांटे भी नहीं, इसका ख्याल रखते हैं। अगर डांट देते हैं तो स्कूल पहुंच जाते हैं, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत करते हैं कि इनको हटाइए, नहीं तो हम बच्चे का नाम कटा देंगे। ये गार्जियन का बच्चा जब मैट्रिक इंटर में जाता है और कम मार्क्स आता है, तब आप कौन सा, उस वक्त आपका दिमाग कहाँ चला जाता है? उस वक्त केयर तो क्या क्या बोलने लगता है, तब कोमल क्यों नहीं पढ़ाते? हम लोग इतना ख्याल करते थे उस समय कि गार्जियन का। हमारे साथ कितने दोस्त पढ़ा करते थे जो कि रोज जो होता था, जो प्रार्थना सभा होता था, उसमें डंडा से पिटाते थे ड्रेस के लिए। गार्जियन की स्थिति अच्छी नहीं रहती थी। पहले जो गार्जियन जो है पढ़ाई सेकेंडरी मानता था, लेकिन तब भी वो आज तक अपने गार्जियन के सामने बगावत नहीं किया होगा और कभी ये नहीं किया होगा। और आज क्या है कि आज जो हमको नारद मुनि बनना है, इसमें अगर उसमें गार्जियन एकदम लगता है कि नारद मुनि का वो चोटी कहाँ से लाएंगे और वो हारमोनियम कहाँ से लाएंगे और वो हाथ में का कीर्तन कहाँ से लाएंगे, इसके लिए गार्जियन परेशान है। और पहले जो है आज स्कूल जो है गार्जियन को एकदम अपने क्लच में कर लिया है। 7 बजे आपका बस जाएगा, आज 2 बजे छोड़ देंगे, आज 11 बजे छोड़ देंगे। मार्केटिंग का टेक्निक है ये। पहले को पता ही नहीं कि मैट्रिक पास कर गया। एग्जैक्टली, जब लाखों बच्चे, आज के गार्जियन लाखों जब खर्च कर देते हैं और मैट्रिक इंटर में मार्क्स उस बच्चे का खराब हो जाता है, क्योंकि जड़ तो मजबूत हुआ ही नहीं, मार्क्स खराब हो गया, उस बच्चे को मोटिवेट करने के बजाय उसको उस वक्त डिमोटिवेट करते हैं जिस वक्त नहीं करनी चाहिए, जिस वक्त। आज के जमाने में डिप्रेशन नाम का एक नया चीज आ गया है। पहले जो था लड़के, हम लोग कोई नहीं सुनते थे कि यार मानसिक अशांति है, डिप्रेस्ड है, चाहे कुछ भी है, झाड़ लिए निकल गए। लेकिन आज क्या है कि आज सबसे बड़ा बात देखिए सर, कि आप प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहे हैं और उसके बाद आके आप सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में आपको जाना पड़ता है। और दूसरा चीज़ है कि मैं कहूँगा कि जड़ कमज़ोर करते हैं वो लोग। आज का जो ये है कि बच्चों में जो नैतिक गुण का विकास होना चाहिए, दूसरी बात ये भी है, सामुदायिकता की भावना होनी चाहिए, मोरल नहीं, वो सब चीज स्कूल नहीं कराते हैं। उनका यही रहता है कि कोई प्रोग्राम करे और एक बिल भेजे। इसीलिए तो एक अलग चैप्टर बनाया गया, एक अलग वो सब्जेक्ट बनाया गया है, मोरल साइंस। एक और बात सर, जब हम लोग को प्रार्थना में, मेरी भी ऐसी स्थिति थी जब हमारे पास प्रॉपर कपड़े नहीं होते थे, जूता नहीं होता था। और अच्छा मैं खुशनसीब हूँ कि ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ जिसने मुझे उतना फोर्स नहीं किया। मैं अपने पेरेंट्स को पता भी नहीं लगने देती थी कि पापा ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मुझे मेरी स्थिति पता है। लेकिन आज के बच्चे समझते ही नहीं है कि पेरेंट्स की स्थिति। 8वीं क्लास तक रिया मैं हाफ पैंट पहन के और हाफ शर्ट, एकदम शर्ट भी होता था, लगता था पैंट नहीं पहने, इतना बड़ा शर्ट वो पहन के जाता था। 8वीं क्लास में जो फुल पैंट हुआ था तो ऐसा सिलाता था कि 3 साल काम चल जाए। मेरा नहीं, सबका स्थिति, हम लोग मोड़ के आते थे उसको। फिर 9th क्लास में फिर उसको खोल लिए, फिर 10th क्लास में दर्जी को कहते थे शर्ट ऐसा सीजिएगा कि हम भी पहन ले, मेरा बेटा भी पहन ले। इस तरह का होता था। यहाँ तक का बाजू का ये हो जाता था शर्ट और यहाँ तक लंबा हो जाता था और हाफ पैंट पहने पता ही नहीं है पीछे हाफ पैंट भी है। तो बेसिकली बात यही है कि बहुत कुछ बदल गया है, लोगों की मानसिकता बहुत बदल गई है और पेरेंट्स जो है वो खुद ही हाथ छोड़ दे रहे हैं। हाँ। उन्हें भी समझना होगा कि फिर से वैसे ही रुख अपनाइए जैसे पहले, जैसे आपके साथ हुआ है बेसिकली। आप अपने समय जो झेले हैं, हाँ, बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाइए मेंटली शुरुआत से। एक रिक्वेस्ट है कि हिंदी माध्यम में जरूर शुरू में उनको अटैच रखे, क्योंकि जड़ वही मजबूत करता है। इंग्लिश मीडियम बेस मजबूत नहीं कर सकता है। भले वो आपको स्मार्ट बना दे,
लेकिन गहराई वाला आपको छात्र नहीं बना। भले ही आपके डिक्शन में स श हो जाए, लेकिन आपका बेस क्लियर होगा, ये हम कहना चाहेंगे। ये मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम अभी देश में बदल रहा है, नया फॉर्मूला आ रहा है, उस हिसाब से एडजस्ट करने में समय लगेगा। हो सकता है कि अभी तुरंत में ये चीज़ संभव ना हो। एहसास होगा लोगों को, ऐसा नहीं है। जो भारत के मूल में है वो चीज होना। देखिए आप शहरीकरण इतना हुआ, आज लोग है शहर से गांव की तरफ ऑर्गेनिक मांग रहे हैं। एक समय था कि ब्रांडेड लोग खोजते थे, इंपोर्टेड खोजते थे, आज कह रहे हैं ऑर्गेनिक चाहिए हमको। वापस से सभी चीजें वापस हो रही है। गांव जाके लोग कहते हैं शुद्ध हवा है या शुद्ध माहौल बिल्कुल, है। बिल्कुल। गांव को कहते थे पिछड़ा है। ये सभी लॉकडाउन ने भी बहुत कुछ सिखाई है। ये भारत के मूल में कभी भी पश्चिमीकरण नहीं है। भले हम लोग हवा मिल जाए, हम लोग उड़ने लगे, लेकिन घूम फिर के वही कहा था ना कि अथी का गीदड़ जो फिर लौट के वहीं पे आता है। और इस बात की बहुत विडंबना है कि मैं आज जीन्स में बैठी हूँ, साड़ी में होना चाहिए था हमें, क्योंकि हमें शुरू से ही बताया ही नहीं गया कि साड़ी पहनना भी कॉमन चीजें हो सकती है। साड़ी ओकेजन बन गया है, बिल्कुल, और वो होना चाहिए था, क्योंकि मुझे ट्रेडिशन से बहुत प्यार है और इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं टीचर्स की भी एक बार हम बात कर लेंगे लास्टली। तो जो टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट पहले था शिक्षकों के लिए, वो अब नहीं रहा है। एक कारण और भी दिखता है, आजकल के टीचर्स जो हो रहे हैं स्टूडेंट से 2 साल बड़े होते हैं, तो वैसे कोई भी शिक्षक कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो ही जाती है भाई। स्कूल जो है मिस खोजती है, मिस नहीं मिस इंडिया खोजती है कि वो पता नहीं है उनको बच्चों को इंटरेक्ट करना रहता है। रिसेप्शन पर एक ग्लैमरस लड़की चाहिए, गार्जियन को उनको इंटरेस्टेड रिसेप्शन पर ग्लैमरस लड़की चाहिए ताकि वो गार्जियन को बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए इन्फ्लुएंस कर सके। दिस इज अ बिजनेस। लेकिन जैसे देखेगा वो खूबसूरत वो रिसेप्शनिस्ट को सारा गुस्सा पिघल जाएगा। ये एक फेक वर्ल्ड बन चुका है सर, कोई दो राय नहीं है। एक चीज और करना पड़ेगा। मैं बेसिकली हम लोगों का उद्देश्य यही था कि एक जो ये ट्रेंड चल पड़ा है कि बच्चे का मार्क्स भी कम आता है, सुसाइड करने की स्थिति आ जाती है। तमाम आप पिछले हमारी कहानियों को सुनने के बाद जरा गौर कीजिएगा कि हम लोग मार खा के भी जो है ना कोई गलत कदम नहीं उठाते थे। हम लोग सुधरे हुए बच्चों में से आ गए, सीख गए, संभल गए। लेकिन आपके बच्चे को आपको लगता है 8-9 के बाद अगर वो इंस्टाग्राम या ट्विटर चला रहा है तो इसका मतलब आपका बच्चा बड़ा हो गया, आप गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। आप अपने बच्चे को ये संभालिए कि 10th-12th में अगर मार्क्स कम आता है तो उस वक्त आपकी जरूरत उसे है, क्योंकि हमारे गार्जियन जो है हमें डांट डपट भी देते थे, तो हमें बचपन से ऐसा बना के रखे थे वो कि हम उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाते थे। लेकिन आप बचपन से फूल कुमार और रात बड़े होने पर जो है फूल कुमार के पत्थर कुमार बना रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद तक चाटा खाए हुए हैं गार्जियन से, जब ऐसा गलती चाहे कुछ बहसबाजी किए हुए हैं। लेकिन आज मुझे विश्वास नहीं है कि मैट्रिक के बाद किसी लड़के को आप थप्पड़ मार देंगे तो वो आप पर रिएक्ट नहीं करेगा। ये नहीं आपको कुछ करे लेकिन 10 दिन आपसे बात नहीं करेगा। हम लोग हैं कि ग्रेजुएशन के बाद भी थप्पड़ खा के फिर 2 घंटा बाद मेरे एक शिक्षक हैं जिनका नाम राजीव शरण है। आज आपका नाम ले रही हूँ सर, और मुझे पता है आप बहुत खुश होंगे। वो हमसे ये कहते हैं कि तुमने जो रिगार्ड, जो रिस्पेक्ट मुझे दिया है वो मुझे नहीं ये उन्हें क्यों बोलना पड़ रहा है। वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है, फिर भी उन्होंने मुझे ये बोला कि जो रिगार्ड, जो रिस्पेक्ट तुमने मुझे एज अ स्टूडेंट दिया है वो मुझे कोई नहीं दे सका। ये बोलने की जरूरत क्यों? मैं एक चीज बता रहा हूँ, शिक्षक का जो है वो छात्रा के साथ अवैध संबंध कुकर्म करते हुए हम लोग के समय में शिक्षक पिता तुल्य, लड़की या लड़का सब के लिए। और आज तक कभी ऐसा कोई न्यूज हम लोग जो हैं वो ग्रेजुएशन तक हम लोग नहीं सुने हुए हैं। लेकिन आज है पेपर में रोज आता है छात्रा से अति करते हुए शिक्षक को पकड़ा, गांव वालों ने पकड़ के धुना, ये किया वो किया। कॉलेज में ऐसा हुआ, तमाम तरह की इस तरह की घटनाएं जो हैं होती हैं। सर वही मैं बोल रही थी, फिलहाल जो मैं बात कर रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं कि उन्होंने मेरे को ऐसा क्यों बोला। मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो 10, 15, 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, फिर भी उन्होंने 10, 15, 20 साल बाद एक स्टूडेंट पाया जिसका रिस्पेक्ट, जिसने उनका रिस्पेक्ट किया। ये क्या? मैंने तो कई बार ऐसा सुना है रिया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो, कि हमने ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जो कहता है कि जब 10th पास करने लगता है आज के बच्चे, वो कहता है कि वो मास्टर हमको परेशान किया, उसको हम मारेंगे। उसको लोग जाके पीट के आ जाता है टीचर को, और वो वही बच्चे अपने गार्जियन पे भी हाथ छोड़ता है। हमने ऐसी भी घटनाएं सुनी है कि अपने पिता पर भी उसने हाथ छोड़ा, अपनी माँ को धक्का दिया। ये संस्कार आप कैसे ला दिए बच्चे में? आप फूल कुमार बनाए, उनकी इच्छाओं को पूरी करते रहे। जब कठोरता की जरूरत थी तब आप मोम बने, और जब मोम बनने की जरूरत आती है तो आप कठोर बन जाते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे? गलत रास्ते पे जाएंगे, आपको पीटेंगे या खुद पीट जाएंगे। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे माता पिता ने हर कदम पे हमारा सपोर्ट किया, आपके भी माता पिता ने सपोर्ट किया, इसलिए हम लोग सब आज यहाँ बैठ के ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। मेरे सर मैं बोल रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में, मेरे भाई को भी कोई शर्म नहीं होगी। उसने 2 बार फेल हो चुका है, लेकिन मेरे माता पिता ने कभी नहीं उसको उस समय डांटा
किया कि वो कोई ऐसा गलत कदम उठाए। मेरी गलती थी कि मैंने उसे एक बार ताना मारा और उसने जो चीज़ें की वो उसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद में संभल गया। आज हमारे साथ है, खुश है और उसने एग्ज़ाम दिया और आपको बिलीव नहीं होगा कि बिहार बोर्ड से उसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। तो ये सब हमारे नौकरी कर लेना ही एक उपलब्धि नहीं है जीवन में। अब आप देश के 95% लोग नौकरी नहीं करते हैं, और जितने शिक्षा का मतलब हुआ ज्ञान अर्जित, आपको विवेक का आप में विवेकशील बनना आप में होता है, समझदार बनना होता है, इसका जरूरत, आपको गलत सही का पहचान होना होता है, जो कि आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी कर लिए तो आप सफल हो गए। शिक्षा का है नैतिक गुणों का विकास होना चाहिए, आप में जो है कद्र होना चाहिए, डर होना चाहिए, सजनता होना चाहिए, अनादर करने का ये नहीं होना चाहिए। तो वैसा शिक्षा का महत्व होता है। यहाँ पर है कि सरकारी नौकरी हो गया है, भले आप 2 नंबरिया तरीके से भी हो लिए, सफल हो गए, तो वैसा उसको मैं शिक्षा नहीं मानता हूँ। तो एक बार हम सभी की तरफ से सारे शिक्षकों को प्रणाम कर दें सर। हम लोग हमारे पेरेंट्स को सर, बस हम लोग पेरेंट्स को बस यही संदेश है कि बच्चे को संभालिए, जब वक्त संभालने का है तब सख्त बनिए, और जब मोम बनने का वक्त है तब पिघल के रहिए और बच्चों के साथ रहिए, बड़ा मजा आएगा। और शिक्षा व्यवस्था, संस्कार सब जरूरी है। बिहार को आगे बढ़ाना है तो इन तमाम चीज़ों पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। और शिक्षकों से भी यही अनुरोध है कि जल्द ही शिक्षक ना बन जाएं, क्योंकि आजकल बहुत कम उम्र में लोग शिक्षक बन जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी गलत खबरें भी हमें सुनने को मिलती है। तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ट्रेडिशन ही रहेगा, वो वापस आना ही है। तो बेहतर है कि हम अभी से समझना शुरू कर दें, इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपको फिर से मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वैसे तो बहुत पसंद आ रहा है लोगों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कमेंट कर सकते हैं किसी और विषय में, कहानियां भी शेयर करें, अपनी कहानियां शेयर करें कि कैसे कैसे धुलाई हुई है, मम्मी पापा ने कैसे मारा है, और कभी आप लोग इन चीज़ों से समझ पाए हैं कि पहले कुछ और था अभी कुछ और है। जो लोग इन चीज़ों से आ चुके, इन चीज़ों को देख चुके, वो जरूर बताएं कमेंट में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।